सुप्रभात, नमो नमः। पुनः स्वागतम अस्ति संस्कृत पाठशालायां। हमारा चल रहा है संधि प्रकरण, और संधि प्रकरण में हम स्वर और व्यंजन दो संधियां कवर कर चुके हैं, अच संधि और हल संधि। तो आज है विसर्ग संधि। अब हमारी रह गई है विसर्ग संधि। तो विसर्ग संधि के मूल जो सूत्र हैं और मूल नियम हैं जो वो हम पढ़ते हैं, देखते हैं, समझते हैं। पहला है, देखो, सबसे मूल आधार जो विसर्ग संधि का होता है वो यहाँ से समझिएगा। सूत्र है स सजुसो, क्या है? स सजुसो रू। ठीक है, दिख रहा है स सजुसो रू। क्या है? एक स ए वाला और दूसरा सजुस में जो स है ए वाला, ये दो स। ठीक है, स तथा सजुस का स। इन दोनों ये पद के यदि अंत में हो, ये पद के लास्ट में अंत में आ रहे हो, तो इस सूत्र के द्वारा इनके स्थान पर क्या आदेश हो जाता है? क्या आदेश होगा? रू आदेश हो जाता है। ठीक है, और वो रू आदेश हो जाएगा। बाद में फिर उसमें जो भी लोप या ओ होना, विसर्ग का लोप होना, विसर्ग को ऊ होना, ये सब प्रक्रिया बाद में चलती है। ठीक है, स सजुसो रू। इसने क्या करा? पद के अंत में स हो चाहे सजुस वाला स हो, दोनों ही स को ये क्या करेगा? रूप कर देगा। ठीक है, यदि इस स पर भी अंत हो रहा हो, इस स पर अंत हो रहा हो, तो इनको बराबर में लास्ट में ही रहेंगे, तो इसको रू कर देगा। समझ रहे हो? क्या कर देगा? रू कर देगा। ठीक है, ठीक, ये नियम लिख लो आप। जैसे हम बनाते हैं ना, रामः बनाते हैं, हमने बनाया रामः, तो रामः ऐसे बनेगा, राम प्लस में क्या होगा? सु। ठीक, सु की में जो ऊ है, इसकी इस संज्ञा हो जाएगी, और जिसकी इस संज्ञा हो जाती है उसका हमेशा क्या कर दिया जाता है? लोप कर दिया जाता है। ठीक है, तो जब इसका लोप करेंगे हम, तो इसमें से हमारे पास बचा क्या? केवल श बच जाएगा। ठीक है, स बचेगा, तो फिर बन जाएगा हमारे पास राम प्लस स। ठीक है, अब स है, तो इस सूत्र ने हमें क्या बताया कि स सजुसोरु ने कहा कि यदि एंड में स हो या षटकोण वाला स हो, तो दोनों के स्थान पर क्या आदेश हो जाएगा? रू आदेश हो जाएगा। क्या आदेश हो जाएगा? श को रू आदेश हो जाएगा। ठीक है, और जैसे ही रू आदेश होगा तो क्या बन जाएगा? राम प्लस प्लस में क्या आ जाएगा? उसके स की जगह रू आदेश हो गया। अभी इस रू में भी ऊ है, अंत में क्या है? ऊ है, तो इस अंतिम ऊ की संज्ञा होकर के तत्से लोप से उसका लोप हो जाएगा। तो बचेगा क्या हमारे पास? राम प्लस में बचा र। ठीक है, ऊ की संज्ञा होगी, र हो गया। फिर क्या होता है? खरबसानियो विसर्जनीय सूत्र से इस र के स्थान पर विसर्ग हो जाते हैं, तो बन जाता है रामः। क्या शब्द बनता है? रामः। ऐसे प्रक्रिया से होकर के हमें शब्द मिला रामः, रामौ, रामः, ऐसे करके चलेंगे। तो ये सूत्र जो हमें बता रहा है, पहले ध्यान रखिएगा, स सजुसो रू, ए अंत के स को, सकार को रू में बदलने का काम कर रहा है। ठीक है, फिर वो रू को ही आगे चल के विसर्ग हो जाता है, वो आगे सूत्र बताएंगे। तो आपको लिखना है पद के अंत में स्थित स और सजुस के स के बाद, ठीक, होने पर सकार को रू आदेश हो जाता है। स वाला स, सजुस वाला स, इनके बराबर अंत होने, इनमें अंत होने वाले शब्दों पर उस सकार की जगह और उस सकार की जगह, दोनों की जगह एक आदेश हो जाएगा, रू आदेश। ठीक है, फिर आगे समझेंगे इसको। अगला है विसर्ग को स होना, स होना, स होना इत्यादि। ठीक है, इस संधि का नाम है, जो हमने ये पढ़ा है, स सजुसुरु, इसका नाम लिख लो, रुत्तो संधि करता है। कौन सी संधि करता है? रुत्तो संधि करता है। ठीक है, रुत्तो संधि, संधि का क्या नाम है? रुत्तो संधि।
ठीक है। अब चलिए आगे, अगला सूत्र है विसर्जनीय यस्य सः। क्या सूत्र है? विसर्जनीय यस्य स, विसर्जनीय यस्य स, विसर्जनीय यस्य स, विसर्जनीयस्य स। तो ये कह रहा है कि विसर्ग के बाद, यदि विसर्ग के बाद प्लस में कौन सा वर्ण हो? खर वर्ण, खर। विसर्ग के बाद यदि खर वर्ण हो, कौन कौन से? वर्ग के, वर्ग का पहला दूसरा वर्ण, ठीक है। कौन कौन सा? वर्ग का पहला दूसरा वर्ण और उधर स स स श, तीनों श, ठीक है। ऐसा होने पर क्या हो जाएगा? खर वर्ण वर्गों के पहले दूसरे वर्ण क ख च छ ट ठ, यानी कि पहला दूसरा, इन सबको क्या हो जाएगा? और श श श श र, सर खर तक जाएंगे ना, ख फ छ ठ त च ट त क प स स स इत्यादि। इन वर्णों को होने पर क्या होगा? विसर्ग की जगह क्या बन जाएगा? स बन जाएगा, ठीक है। विसर्ग जो है, विसर्जनीय शब्द, जो विसर्जन शब्द है वो भी इसी का है, विसर्ग के लिए प्रयोग किया जाने वाला शब्द है। तो यदि खर वर्ण, खर प्रत्याहार बाद में आए, विसर्गों के बाद यदि खर वर्ण आए, खर प्रत्याहार का कोई शब्द आएगा तो उस विसर्ग को श हो जाएगा, ठीक है। इतना आप समझ लीजिए। विसर्ग, विसर्ग प्लस में क्या होना चाहिए? खर, खर प्रत्याहार में जो भी शब्द आ जाए, खर, ठीक है। बराबर में क्या हो गया? विसर्ग को क्या बन जाएगा? श, विसर्ग को बनेगा स, ठीक है। अब इसके एग्जाम्पल आप देखिए, इन्होंने दिया है नमस्ते, नमः ते। तो विसर्ग कहाँ आ रहा है? नमः में विसर्ग आ रहा है, और विसर्ग के तुरंत बाद क्या शब्द है? त, ठीक है, त शब्द है, ठीक है। तो त शब्द वर्ग का पहला वर्ण है, त वर्ग का पहला है, त थ द ध न। तो इसलिए ये किस में गिना जाएगा? खर प्रत्याहार में आ जा रहा है। ख फ छ ठ थ च ट त हो गया खर प्रत्याहार। तो सूत्र कह रहा है कि ऐसी परिस्थिति जब बनेगी तो जो ये विसर्ग है हमारे पास, इस विसर्ग को शकार आदेश हो जाएगा, सकार आदेश हो जाएगा, ठीक है। अब स कौन सा होगा? वो संधि पर निर्भर करता है कि स के बाद कौन सा वर्ण आ रहा है, चतुः संधि हो रही है कि ष्टुत्व संधि हो रही है, जो भी संधि होगी वो बन जाएगा, ठीक है। विसर्जनीय यस्य स, विसर्ग के बाद यदि खर वर्ण वर्गों के पहले दूसरे स स स र इत्यादि आते हैं तो विसर्गों के स्थान पर स आदेश हो जाता है। तो इसलिए यहाँ पर बन गया नमस्ते। क्या बन गया? विसर्गों की जगह स बन गया, ठीक है। ये बना नमस्ते, नमः प्लस ते, नमः प्लस ते इति नमस्ते। ऐसे अगला दिया है विष्णु त्राता, विष्णु त्राता। तो विसर्ग है, विसर्ग के बाद त शब्द आ रहा है फिर से, तो क्या हो जाएगा? विसर्ग को श हो जाएगा, फिर बन गया विष्णु त्राता, विष्णु त्राता, ठीक है। और देखिए पूर्णः चंद्रः, एक लिखिए एग्जाम्पल, पूर्णः आगे कीजिए चंद्रः, पूर्णः चंद्रः। अब देखिए विसर्ग के बाद फिर वही विसर्जनीय स्य श, खर प्रत्याहार का कोई वर्ण विसर्ग के बाद आ जाए तो शकार बन जाएगा, है ना। तो पूर्णः विसर्ग है, उसके बाद च शब्द जो है खर प्रत्याहार में आता है, चट तव वाले च, तो शर्त हमारी पूरी होगी। और वैसे भी वर्ग का पहला वर्ण है च। तो अब यहाँ पर क्या होगा? यहाँ पर क्या, कौन सा स बनाए, ये समस्या रहती है कि कौन सा स होगा। तो यहाँ हमें गौर करना है इस पर, ये जिस वर्ग का होगा उस वर्ग में जो स आता है वही श हम बना देंगे, ठीक है। तो ये च वर्ग में आता है, इचु यशानाम कालू, ठीक।
इसमें कौन सा स आता है, इचु यसानाम तालु में ए वाला स आता है, तो इसलिए विसर्ग को क्या हो जाएगा, ए वाला श बन जाएगा। ठीक है, तो हम लिख देंगे पूर्णस चंद्रः, पूर्णस चंद्रः, पूर्णस चंद्रः बन गया। ठीक है, दूसरा लिखो, विष्णु स्त्राथ हो गया पूर्णचंद्र, हरि ही चंद्र, लिखिए हरि ही चंद्र, हरि ही चंद्र, तो क्या बन जाएगा, यहाँ पर भी कौन सा बन जाएगा, ये वाला बन जाएगा आधा। ठीक, आधे को जब हम यहाँ लिखेंगे तो क्या बन जाएगा, हरिश, क्योंकि च आ रहा है, हरिश चंद्र, क्या बन गया, हरिश चंद्र। ठीक है, हरिश चंद्र। ऐसे अब लिखिए निश्चल, निश्चल। अब आपको दे रहा हूं, आपको करने हैं, कीजिए निश्चल प्रैक्टिस, निश्चल। ठीक है, दुशासन, ठीक है, फिर लिख लीजिए हरीश शेते, यहाँ नहीं आ रहा है, लिखिए हरीश शेते। इनमें संधि करके आपको दिखानी है, संधि करने की प्रैक्टिस करनी है कि इसमें कौन कैसे क्या क्या संधि होगी, कैसे आप इनको तोड़ोगे, इनमें कैसे आप संधि करोगे। ठीक है, आगे देखिए, ये भी नोट कर लो, विसर्ग प्लस च छ आने पर श बन ए वाला बन जाएगा, विसर्ग प्लस ट ठ आने पर ए वाला स बन जाएगा। जैसे रामः चिनोती में रामस चिनोती बन गया, और धनुष टंकार में धनुष टंकारः ऐसे बन गया। ठीक है, रामः चिनोती को च वर्ग आ रहा तो यहाँ पर ए वाला श बन गया, धनु टंकारः में ट वर्ग आ रहा है तो ये वाला विसर्ग किस में बदल गया, इस वाले स में बदल गया। इतना और ध्यान रखना है विशेष बारीकी से, कई बार कंफ्यूजन पैदा हो जाती है कि कौन सा सौ लिखें, इसमें कौन सा सौ लिखें। ठीक है, चलिए अगले में, चलिए अगला सूत्र है, ये सूत्र है अतोरोह प्लुतात् प्लुते, अतोरोर प्लुतात् प्लुते, अतोरोर प्लुतात् प्लुते। ठीक है, अतोरोह प्लुतात् प्लुते, अतोरोर प्लुतात् प्लुते बोलिएगा। अथ क्या शब्द है, इस संधि का नाम लिखिए, इसका नाम है उत्तो संधि। कौन सी संधि है, उत्तो संधि, उत्तो संधि, इसका नाम है उत्तो संधि। ठीक है, नियम लिख लीजिए, नियम है ह्रस्व अ के बाद स्थित रु अर्थात विसर्ग को यदि उसके बाद भी ह्रस्व आए अ आए तो ऊ हो जाता है। ठीक है, और जब ऊ हो जाएगा तो अ प्लस ऊ को फिर ओ हो जाएगा, गुण संधि हो जाएगी, और गुण संधि होने पर फिर पूर्व रूप संधि से अ का अ हो जाता है। ह्रस्व के बाद स्थित विसर्ग को यदि उसके बाद भी ह्रस्व अ आए तो क्या हो जाएगा, विसर्ग ये जो है ऊ में बदल जाएगा विसर्ग। जैसे अ विसर्ग से पहले क्या हो, अ। ठीक, अ प्लस विसर्ग, विसर्ग प्लस फिर अ। ठीक है, विसर्ग प्लस फिर अ होगा तो उस जो विसर्ग है उसको क्या हो जाएगा, बराबर में ऊ हो जाएगा।
ऊ। ठीक है, इसमें 2-3 संधियां काम कर जाती हैं एक साथ। चलो उदाहरण से समझ लेते हैं, देखते हैं एक बार। इन्होंने दिया है शिवः अर्चः अर्च्यः, शिवः अर्चः, शिवः अर्चः। अब यहाँ क्या हो रहा है, शिवः में विसर्ग से पहले क्या आ रहा है, व में अ, व में क्या अ, प्लस में दिया है इन्होंने फिर अर्च्य, अर्च्य में क्या है अ। तो शर्त पूरी हो रही है, विसर्ग से पहले भी ह्रस्वकार हो, विसर्ग के बाद भी यदि ह्रस्वकार है तो इस वाले विसर्ग को ऊ हो जाएगा। ठीक है, समझ में आ रही बात। ह्रस्व आकार के बाद अ प्लस विसर्ग, विसर्ग प्लस फिर अ, तो ऐसी स्थिति में जो विसर्ग रहेगा वो अपना स्वरूप छोड़ के उकार में परिवर्तित हो जाएगा। यहाँ ये शर्त लागू हो रही है हमारे पास। ठीक है, शिवः अर्च्यः, विसर्ग से पहले भी अकार है, विसर्ग के बाद भी अकार है, तो बन गया उसको शिव। अब क्या बन गया, विसर्ग को ऊ प्लस में क्या है अर्च्य का अ। ठीक है, अब ये ऊ जो है, ये ऊ जब अ के साथ जुड़ेगा तो एक और संधि होती है, कौन सी, गुण। ठीक है, तो अ ऊ जब मिलते हैं तो उनको क्या बन जाता है, गुण में ओ बन जाता है। ठीक, समझ में आ गई बात। अब क्या बन गया इसका स्वरूप, अब बन गया ये शिवो, शिवो अर्चः। समझ लेना ध्यान से, शिवो अर्चः। ठीक है, अब शिवो अर्चः में जो ये वो ओ है अंत में, ओ के बाद फिर ह्रस्व अ है, तो यहाँ एंग पदांता दति भी काम करेगा। सूत्र एंग पदांता दति जब इसको काम करेगा तो इसको क्या संधि कर देगा, पूर्व रूप संधि कर देगा। ठीक है, और जब पूर्व रूप संधि हो जाएगी तो क्या बन जाएगा, शिवो, उस ओ को ये वाला हो जाएगा, अर्च्यः ऐसे बन जाएगा, शिवो अर्च्यः। कितनी संधियों ने काम किया। ठीक है, पहले विसर्ग को ऊ आदेश हुआ, फिर ऊ होने के बाद गुण संधि लगी, गुण संधि लगने के बाद फिर एंग पदांता तिथि सूत्र लगा और उसने क्या करा, इसको पूर्व रूप संधि में जाकर के बदल दिया, तो बन गया शिवो अर्चः। ऐसे कह अपि, कह विसर्ग, कह प्लस में क्या आ गया है अपि, वही ठीक वही नियम काम करेगा। यहाँ पर भी विसर्ग से पहले भी अकार है और विसर्ग के बाद भी अकार है। ठीक, कह अपि, यहाँ भी अकार कौमा अ है और यहाँ भी अ है, तो इस विसर्ग को काय में बदल देंगे हम, ऊ में बदल देंगे। ठीक, क ऊ अपि ऐसे बन जाएगा, तो फिर अ और ऊ और अ मिलेंगे तो एक गुण हो जाएगा, इनको ओ आदेश हो जाएगा। ठीक, फिर ये ओ आदेश हो गया तो एक क में जुड़ जाएगा ओ, तो बन जाएगा को। फिर हमारे पास अपि बचा, तो एंग के बाद ए ओ के बाद क्या कहता है, एंग पदांता दति। यही तो बोल रहा था कि क्या हो, यदि पद के अंत में एंग प्रत्याहार का कोई वर्ण हो तो वो पूर्व क्या कर देगा, अ को उसमें मिला देगा और अ को अवग्रह में बदल देगा, तो शब्द बन जाता है कोअपि, ये वाला बन जाएगा। ठीक है, कोअपि, ये हमने स्वर संधि में भी पढ़ा था, एंग पदांता दति सूत्र और गुण संधि दोनों पढ़े थे, तो यहाँ 3 संधियां होकर के ये शब्द बन रहा है। ठीक, समझ गए, समझ में आ गई ना बात। ठीक है, अगर इसे बनाएंगे कैसे बनेगा, एक बार फिर से बना के दिखा रहा हूं। अगर हमें शिव अर्चः लिखना है, बनाना है, पहले शिव
प्लस में सु, ठीक, आगे अर्च, आगे अर्च्य, ये आ जाएगा। अब सु के ऊ की क्या हो जाएगी, इस संज्ञा हो जाएगी, तस्य लोप से लोप हो जाएगा, तो बचेगा क्या हमारे पास, शिव स, शिव स प्लस अर्च्य, ठीक। अब हमने अभी एक सूत्र पढ़ा था स सजुसो रू, ठीक है, स सजुसो रू, वो क्या करेगा, इस सकार को किस में बदल देगा, रू में बदल देगा, रू, ठीक है, बात समझ में आ गई। तो बन जाएगा शिव रू, फिर ऊ की इस संज्ञा होकर के तस्य लोप से उसका लोप हो जाएगा, ठीक है, तो बन जाएगा र, शिव अर्चः, ठीक, संज्ञा होगी इसकी का लोप हो गया। अब र को खरवसानीय विसर्जनीय से विसर्ग हो जाएगा, ठीक। इस रू को, रू की ऊ की संज्ञा र बचा हमारे पास, तो र को क्या करेंगे हम, र की खरवसानीय विसर्जनीय सूत्र से र को विसर्ग हो जाएगा, तो बन गया शिवः, ठीक, विसर्ग बन गया, प्लस में अर्च, अर्च लिख लेना आप अच्छे से। अब यहाँ पर ये सूत्र अब काम कर जाएगा, अतो रोर प्लुतात प्लुते, ठीक, वो क्या करेगा, विसर्ग से पहले भी आकार हो ह्रस्व, विसर्ग के बाद भी आकार हो, तो क्या बन जाएगा, ऊ बन जाएगा, शिव ऊ। इससे आगे की प्रक्रिया आपको बता ही चुके हैं, अर्च्य, अर्च्य, ठीक है। तो इस ऊ और इस ऊ अ को मेल से क्या हो जाएगा, गुण हो जाएगा, ओ बन जाएगा, ठीक। अब ओ के बाद अ आ रहा है, तो यहाँ एंग पदांतादिति सूत्र भी काम कर जाएगा, अर्च्य, ठीक, वो काम कर जाएगा, तो फिर टोटल में लास्ट में क्या करेगा हमारे पास, क्या शब्द आ जाएगा, शिवो अर्चः, शिवो अर्चः, ठीक है। ये वाला बन के इस प्रकार ये वाला रूप इसका बन जाएगा कोअपि, ठीक है, ठीक, समझ में आ गई, ठीक है। एक दो उदाहरण देख लीजिए, देखिएगा और इसको समझ जाएगा। लिखो, मनः प्लस अभिलाषा, आप लिख लेना अच्छे से, मनः अभिलाषा, अभिलाषा, ठीक है, मनः प्लस अभिलाषा, ये आपको करने हैं होमवर्क, ठीक। फिर लिखो सह प्लस अपि, सह प्लस अपि, सह प्लस अपि, फिर इसको संधि विच्छेद करो, सोयम, सोयम, लिख लिए। फिर चलिए, फिर लिखिए देवो, देवो अयम, इनको तोड़ना है, उनको जोड़ना था, देवोयम। फिर लिखो एषोपि, एषोपि, ठीक है। इन पर आप प्रैक्टिस करो, बिना प्रैक्टिस किए संधि नहीं आएंगे। फिर कल देखते हैं हम हंसी च, इससे अगला वाला सूत्र हंसी च को कल देखते हैं। तब तक के लिए नमो नमः, जयतु संस्कृतम जयतु भारतम, पुनः मिलामः।